नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फंडा फॉर ऑल। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10th का देखेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या क्लास 10th के एग्ज़ाम्स हों, इसमें इसका जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा है। इस चैप्टर को कर लेने के बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उसको ईजिली डील कर पाते हैं। जैसा कि आप ट्रायंगल्स को देखें तो भाई कई जगह जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है या हाइट निकालनी होती है तो सिमिलैरिटी का जो इसमें कॉन्सेप्ट है सिमिलर फिगर्स का, वो बहुत ही इजी बना देता है उस टास्क को। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। सिमिलर फिगर पे हम अगर बात करें कि भाई जो फिगर्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं या नहीं, ये हम कैसे पता लगाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे कि हमें देख के ही पता चल जाए कि भाई दोनों फिगर सिमिलर है। तो देखिए, पहला चीज़ सिमिलरिटी में कि दो फिगर सिमिलर होने के लिए उनकी शेप मैटर करती है। क्या शेप? साइज नहीं। जैसा कि कॉन्ग्रेंसी आपने पढ़ी हुई है, साथ ही साथ हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लें कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं, जिनमें शेप और साइज दोनों हूबहू होना चाहिए। मतलब अगर दो फिगर्स एक दोनों पे उठा के उसको रख दिया जाए तो पूरे के पूरे कोइंसाइड करना चाहिए उन्हें, मतलब एक के ऊपर एक इस प्रकार रख हो जाएं कि गायब हो जाएं, दूसरी वाली नज़र ही ना आए, तो वो फिगर्स होती हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में सिर्फ शेप मैटर करती है, साइज नहीं। मतलब दो फिगर का अगर शेप हूबहू है, साइज ऊपर नीचे चल सकता है, तो वो सिमिलर होती है। सिमिलर और कॉन्ग्रेंट फिगर्स में अगर हम तुलना करें कि भाई क्या सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, तो सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि सिमिलर जो है उसमें सिर्फ शेप बराबर हो रही है, लेकिन कॉन्ग्रेंट होने के लिए साइज का भी बराबर होना जरूरी है। और अगर यही उल्टा बोलें कि भाई जो कॉन्ग्रेंट है, सभी कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर होती हैं, तो यस। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्ग्रेंट है तो शेप भी इक्वल है, साइज भी इक्वल है, और सिमिलर होने के लिए शेप का इक्वल होना जरूरी है, जो कि फॉलो हो रहा है। तो सभी कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर होती हैं और सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होती हैं। ये चीज़ें हमने यहाँ ध्यान रखना है सिमिलैरिटी में। इसी बेसिस पे ये पूरा चैप्टर है हमारा। सिमिलैरिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें, भाई ये तो बात होगी समझने की, तो क्या डेफिनेशन है जिससे मतलब हम हमेशा किसी भी फिगर को देख के बता सकते हैं कि ये आपस में सिमिलर है या नहीं। तो इसमें देखिए दो बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। किसी भी दो पॉलीगन या मतलब दो फिगर के लिए सिमिलरिटी देखने का दो नियम हैं। एक तो कि उन दोनों फिगर्स में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनका इक्वल होना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल इन बोथ द फिगर्स या बोथ द पॉलीगन्स। तो पहली कंडीशन ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा ये है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो होगा वो भी इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल। अब यहाँ साइड्स का रेशो है, लेकिन एंगल जो है वो पूरी तरीके से बराबर होना चाहिए। तो ये सिमिलरिटी की दो कंडीशंस हैं। इसी बेसिस पे ये चैप्टर है पूरा। हमें ये पूरे जो भी हमारे एक्सरसाइजेज हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस में सिमिलरिटी दिखानी होगी, उसमें हम ये दोनों बातों को प्रूफ करते हुए चलेंगे। अगर ये दो बातें सिद्ध हो जाती हैं तो सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी, अगर नहीं होती हैं तो सिमिलर फिगर्स नहीं होंगी। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब जो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस हैं उसे देख लेते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। पहला इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। हमें बताना है कि क्या कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर। तो सभी सर्कल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें
तो उसमें एंगल का कोई पंगा नहीं होता, मतलब राउंड फिगर है, सबका जो शेप है वो एक जैसा ही है। साइज जो है वो रेडियस से डिपेंड करता है, रेडियस जितना बड़ा होगा उस हिसाब से सर्कल चेंज होगा। तो शेप सबकी सेम है, तो ये क्या कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे? तो सभी सर्कल्स सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे? तो सभी स्क्वायर्स, इनमें भी जो एंगल है वो फिक्स है भाई, 90 डिग्री का रहने वाला है। साइड जो है वो उसका जो रेशो होगा वो भी इक्वल होगा सबका, क्योंकि सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो ये भी शेप का इसमें कोई पंगा नहीं है, तो सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शंस हैं आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बट इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी सभी साइड आपस में इक्वल होती है और सारे एंगल का जो मेजर होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल सभी, भाई एक में मान लीजिए ये 45-45 का है और अगले आइसोसेलेस में ये 30-30 का है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल सभी आपस में सिमिलर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, इनमें एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसमें एंगल तो फिक्स है 60 डिग्री, साइड जो है वो चेंज होगी। तो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे। नेक्स्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तो डेफिनेशन है सिमिलर फिगर्स की। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। तो पेयर फिगर्स में अभी हमने देख ही लिया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, और नॉन सिमिलर फिगर में कोई भी क्वाड्रिलेटरल डाल देते हैं, या ये आइसोसेलेस और इक्विलेटरल का एक पेयर हो जाएगा। फिर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो ये दो हमें फिगर दे रखी है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें हमें बताना है कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं। अब देखिए, देखने में जो ये फिगर है ये स्क्वायर है क्योंकि इसके सभी साइड इक्वल हैं और एंगल हमें 90 का दे रखा है गिवन, ये परपेंडिकुलर का साइन बना रखा है। और ये जो है ये थोड़ा टिल्टेड बनाया हुआ है, बट सभी एंगल्स और सभी साइड्स इसके इक्वल गिवन है। तो ये हो गया रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और सारी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर में सारी साइड भी इक्वल होती है, सारे एंगल भी 90 डिग्री के फिक्स होते हैं। तो इसका इससे जो रेशो निकालेंगे अगर हम साइड्स का, वो तो इक्वल आ जाएगा। बट सिमिलैरिटी का मेन जो पहला रूल है कि भाई सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए, वो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों फिगर्स हमारे सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को अब हम देखते हैं ट्राइंगल्स में। अभी हमने पढ़ा कि भाई दो फिगर्स यानी दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल्स में जब हम बात करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का वो बदलेगा नहीं, वो यहाँ भी सेम ही रहेगा कि भाई जो दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी सिमिलैरिटी की बात हो रही है, उन दोनों में भी एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना ज़रूरी है। अब इस बेसिस पे हमें पढ़ना है यहाँ पे थ्योरम नंबर 6.1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए पूछी गई है। एक तो इसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दूसरा थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ये इसके नेमिंग हैं बीपीटी, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कहती क्या है ये थ्योरम कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अगर एक लाइन पैरेलली ड्रॉ की जाए, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू
वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसके पैरेलल ड्रॉ की जा रही है? किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। इंटरसेक्ट्स other two sides in distinct points, और वो लाइन जो हमने पैरेलली ड्रॉ की है वो क्या कर रही है? वो जो बाकी की दोनों साइड्स हैं उस ट्राइंगल के, उनको अलग अलग जगह से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। देन अदर टू साइड्स are divided in same ratio। तो रिजल्ट क्या होगा कि जो बाकी जो दो साइड्स हैं जो कि डिवाइड हुई हैं, इंटरसेक्ट हुई हैं, उन दोनों का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। इसको हम फिगर में अगर समझें तो देखिए, अगर ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नेमिंग कर दें ABC। ABC में अगर AC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये AC है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है। ये दो जगह इसको कट कर रही है, बाकी दोनों साइड्स को, AB को और BC को, इनका नेमिंग दे देते हैं D और E। पहली कंडीशन हुई, लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, AC के पैरेलल ड्रॉ हो गई। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, बाकी दोनों साइड्स को दो जगह कट कर रही है, अलग अलग पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, एक का नाम D हो गया, एक का नाम E हो गया। तो होगा क्या, जो दोनों साइड्स हैं यानी कि ये और ये देखिए यहां से जो ये हिस्से बने हैं इसके, इनका जो रेशो होगा यानी कि BD बाई DA अगर मैं लिखूं इधर, इसका रेशो इक्वल होगा BE बाई EC के। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम, क्योंकि प्रूफ एग्जाम में आते हैं, अच्छे मार्क्स कैरी करता है ये। तो प्रूफ देखते हैं। BPT का प्रूफ समझते हैं हम कि आखिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ कैसे होगी। तो देखिए, ये है हमारा ट्राइंगल ABC। इसमें हमने कहा कि थ्योरम कहती है कि किसी एक साइड के पैरेलली, मान लीजिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी पैरेलली AC के, और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये इन दोनों साइड्स को काट रही है, यानी एक को D पे एक को E पे। ये है पैरेलल, DE इज पैरेलल टू AC, ये हमें गिवन हो गया। तो थ्योरम आगे चल के कहती है कि अगर ऐसा होता है तो BD बाई AD क्या होगा, इक्वल होगा BE बाई EC के। मतलब जो ये साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, इनका रेशो इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करें, किस तरीके से इसको आगे बढ़ें? तो देखिए, साइड्स का इस्तेमाल है इसमें, BD का, AD का, BE और EC। तो हमें वो पोर्शन पकड़ना होगा जिसमें BD एज अ साइड यूज हो, AD एज अ साइड यूज हो। इसी प्रकार से ये तो आते हैं इस ट्राइंगल में जो पैरेलली ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेशन हो रही है। अब देखिए, BD एक ट्राइंगल है, इसमें BD जो है ये रहा, इसको अगर हम बेस बनाएं और एरिया का फॉर्मूला लेके चलें आगे कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। BD इसमें एक साइड है, साइड को बेस बना लें तो और हाइट ले लें तो हम इसमें एरिया से आगे बढ़ेंगे। तो BD हो गया ये इसका बेस। तो अब हाइट ड्रॉ करनी है हमें। पहली चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है, किसी भी ट्राइंगल में या किसी भी फिगर में जितने वर्टाइसेस होते हैं उसमें उतने एल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हैं तो 3 एल्टीट्यूड इसमें ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे BD में D, B और E 3 वर्टेक्स हैं तो तीनों से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर ही फॉर्म हो, एल्टीट्यूड बाहर भी फॉर्म होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे अब D से मैं BD को मैंने बेस लिया है तो मैं हाइट ड्रॉ करूं अगर
ई से बी डी पे, तो कुछ इस प्रकार एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं जी। सिमिलरली डी से अगर हाइट ड्रॉ करें बी ई पे, क्योंकि नेक्स्ट इसमें हमें बी ई को बेस लेना है, तो ये हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हाँ एफ, डी एफ, ये हाइट हो गई इसकी। अब बी डी तैयार हो गया, इसमें दो बेस हैं, दो हाइट हैं, हम दोनों के हिसाब से एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ बी डी इस प्रकार लिखा जाता है एरिया, 9th क्लास में इसका जिक्र है। एरिया ऑफ बी डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, अभी बी डी को बेस लिया तो बी डी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा ई जी, ये हो गया एरिया ऑफ बी डी जब बी डी बेस है। और एरिया ऑफ बी डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी ई इंटू डी एफ, ये हो गया दूसरे इस बेस के थ्रू, बी ई के थ्रू। इस प्रकार हमने बी डी का एरिया लिखा, बी डी हमारे पास है, बी ई इसमें हमारे पास आया। अब देखिए ये पैरेलल ड्रॉ है, इससे क्या निकल के आता है कि जो ये गिवन है डी इज पैरेलल टू ए सी, जो ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ई सी डी ए और ये ए सी और डी जो मिला के एक क्वाड्रिलेटरल क्लोज फिगर बन रही है। इसमें अगर मैं डी सी और ई ए को ज्वाइन कर दूं तो यहां बनेंगे दो ट्राइंगल्स, कौन कौन से, डी ई ए और डी सी, ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दोनों सेम बेस पे हैं डी ई पे, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हमारी थ्योरम यहाँ पे लगेगी कि अगर दो ट्राइंगल्स जो कि सेम बेस से फॉर्म हो रहे हैं और दो सेम पैरेलल्स के बीच लाई कर रहे हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी सी। रीजन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैविंग सेम बेस आर इक्वल इन एरिया, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हुए, और क्योंकि हमें यहाँ रेशो में एडी चाहिए, बीडी के नीचे डिनोमिनेटर में एडी चाहिए, एडी ट्राइंगल है, इसका बेस अगर हम एडी लें तो हमें हाइट चाहिए। अब जो ये ट्राइंगल है इसमें भी 3 वर्टेक्स हैं, तीनों से 3 प्रकार के एल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकते हैं। डी से हम डी को, एडी को अगर बेस लें तो इसका हाइट कौन होगा, तो देखिए इस ट्राइंगल में एडी में जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर बनेगी ई से, और कैसे बनेगी, तो जो ये हमने ई जी बनाया है ना परपेंडिकुलर, यही इस ट्राइंगल का एडी का भी एल्टीट्यूड हो जाएगा, बस ये बाहर लाई करेगा, एक्सटीरियर बनेगा, ये बाहर बनेगा। तो एरिया ऑफ एडी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो जाएगा एडी और हाइट हो जाएगी ईजी। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ एडी। ये इक्वल है एरिया ऑफ डीसीई के। डीसीई का जो बेस है इसमें हम ईसी बेस लें, डीसीई में ईसी हमारा बेस हो जाएगा और हाइट आएगी डी से। ये भी इंटीरियर मतलब इस ट्रायंगल के अंदर नहीं फॉर्म होगी, इसकी हाइट भी बाहर जो हमने ये डीएफ बना रखा है यही इसकी हाइट होगी। तो ये हो जाएगी हाफ इंटू बेस क्या होगा ईसी और हाइट हो जाएगी डीएफ। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इनका रेशो ले लिया जाए बीडीई के साथ बारी बारी से, एडीई और डीसीई का, तो क्या होगा एरिया ऑफ बीडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ एडीई। रोक दिए। अच्छा, तो एरिया ऑफ बीडीई बाई एरिया ऑफ एडीई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू ई जी डिवाइड बाय हाफ इंटू ए डी इंटू ई जी।
ईजी से ईजी गया, हाफ से हाफ गया, इसका रेशो बन गया बी डी बाई ए डी। इसी प्रकार एरिया ऑफ बी डी बाई एरिया ऑफ डी सी, और एक तरफ इस वाले एरिया से लेके अगर हम चलते हैं तो एरिया ऑफ बी डी बाई एरिया ऑफ डी सी हो जाएगा हाफ इंटू बी ई इंटू डी एफ अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एफ। डी एफ से डी एफ गया, हाफ से हाफ गया, ये हो जाएगा बी बाई ई सी। तो एरिया बी डी बाई डी सी हो गया बी बाई ई सी, और एरिया बी डी बाई एरिया ए डी हो गया बी डी बाई ए डी। और हम कह रहे हैं कि ए डी जो है वो बी सी के डी सी के बराबर है, मतलब ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये इसके बराबर निकल के आया है, और यहाँ ये फ्रैक्शन इसके बराबर निकल के आया है, और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो इसके और इसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने प्रूफ करना था ये सच में मतलब ये इक्वल है, यानी फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या प्रूफ होता है, क्या सिद्ध होता है कि बी डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इसमें हमें ध्यान क्या रखना था, मेनली हमें एल्टीट्यूड का ध्यान रखना है कि भाई एल्टीट्यूड किस प्रकार फॉर्म होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में जितने और किसी भी फिगर में जितने भी वर्टेक्स होते हैं उतने उसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकते हैं। मेन कहानी एल्टीट्यूड की है, इसमें फॉर्मेशन की। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। थ्योरम नंबर 6.2 समझ लेते हैं। ये बीपीटी का कन्वर्स कहलाती है। क्या कहती है ये कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो, कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडों को एक लाइन सेम रेशो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन है जो ऐसा कर रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। मतलब ये ले लिया हमने एक ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये कोई लाइन है डी ई। डी ने क्या किया है, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी कर रखा है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम कह रही है। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो गिवन हो गया कि डी ई जो है ये लाइन है जो कि ऐसा कर रही है, और हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है। तो हम मान लेते हैं कि डी जो है वो पैरेलल नहीं है। मतलब हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में लेके चलते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ये हमारा एजम्पशन हो गया, एज्यूम कर लिया हमने। तो भाई कोई एक ऐसी लाइन हो, भाई ये पैरेलल नहीं है हमने ये बोल दिया, तो कोई ऐसी लाइन मान लेते हैं जो पैरेलल होगी। तो सिंपली हमने कह दिया कि कोई और लाइन है डी ई डैश। डी ई डैश जो है ये पैरेलल है बी सी के। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन है जो पैरेलल हो सकती है। और जब ये हमने माना तो फिर बीपीटी लग जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसके हिसाब से वो क्या कहेगा कि ए डी बाई डी बी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बाई ई डैश सी। यहाँ से पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जो ये दो पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये साइड्स को, वहाँ से रेशो बनेगा। तो ए डी बाई डी बी इस केस में इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको देखिए नंबर 1, इसको देखिए नंबर 2। इन दोनों के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, भाई इसमें ए डी बाई डी बी इसके बराबर है, इसमें ए डी बाई डी बी इसके बराबर है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ मतलब ए डी बाई डी बी ही इक्वल है। तो हम बेसिकली इनको लिख लेते हैं, ए ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। मतलब जो ये है गिवन के हिसाब से
और जो हमारे पैरेलल के हिसाब से हमें मिला है ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ तक पहुँचे। अब आप देखिए ये बटे ये और ये बटे ये बराबर है। बोथ साइड अगर हम 1 जोड़ लें, बोथ साइड 1 एडिशन कर लें फर्दर स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ई सी। ए प्लस ई सी हो जाएगा ए सी बाई ई सी। और अगले स्टेप में इधर जब एडिशन होगा तो ये भी हो जाएगा ए सी बाई ई डैश सी 1 ऐड करने के बाद। तो अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी। और ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी का मीनिंग हुआ कि ये जो ई और ई डैश पॉइंट्स हैं ये कुछ और नहीं एक ही पॉइंट है, मतलब ई डैश और ई कोइंसाइड करेगा तभी ऐसा हो पाएगा। तो इसका मतलब जो हमने ये माना था ना कि ये पैरेलल नहीं है, डी जो है कॉन्ट्राडिक्शन में जो माना था वो गलत हो गया और हमारा जो ये ई डैश था वही ई है और डी पैरेलल हो गया बी सी के। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये और क्या हमें प्रूफ करना है। तो कहता है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एक लाइन, बोले तो क्या नाम है इसका, लाइन का नाम नहीं दिया है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी सी को, दो साइडों को ए बी और ए सी को डी और ई पे, मतलब डी और ई पे ए बी और ए सी को रिस्पेक्टिवली कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इज पैरेलल टू बी सी। और ये जो लाइन है यानी कि डी जो है ये पैरेलल है बी सी के। प्रूफ करना है ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो जैसा कि बीपीटी कहती है उससे अगर हम आगे बढ़ें कि अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल है तो वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली, मतलब रेशो में इक्वली डिवाइड करती है। तो बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बीपीटी के हिसाब से ए डी बाई डी बी जो है ये हमें इक्वल मिलेगा ए ई बाई ई सी के। अभी हमने इस थ्योरम का प्रूफ देखा, ये हमें मिल गया बीपीटी लगाते ही। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें और इसमें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। कैसे? तो ये है ए डी बाई ए बी, ये है ए डी बाई डी बी। अगर ए डी में डी बी ऐड हो जाए, ए डी में डी बी ऐड हो जाए तो ए बी बन जाएगा, और ए में ई सी ऐड हो जाए तो ए सी बन जाएगा। तो ए बी और ए सी जो डिनोमिनेटर में हैं, ये इनको ऐड करने पे, मतलब जो बचे हुए हिस्से हैं आपस में अगर इन्हें ऐड कर दिया जाए तो ये फॉर्म हो जाएगा। और न्यूमरेटर है ए डी बाई ए, और ए डी और ए जो कि अभी न्यूमरेटर में हैं, इनका ऐसे ही रहना है इनको। तो कैसे सॉल्व करें इन्हें ताकि ये हमारा प्रूफ हो जाए? तो पहले हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करने के, अब बोथ साइड रेसिप्रोकेट करेंगे तो इक्वलिटी बरकरार रहेगी। तो ये हो जाएगा डी बी बाई ए डी इक्वल रहेगा ई सी बाई ए के। मतलब अगर ये इक्वल है तो रेसिप्रोकल जो होगा दोनों तरफ बोथ साइड वो भी इक्वल रहेगा, इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। हमें ए बी फॉर्म करना है, डी बी में ए डी जुड़ जाए तो ए बी बन जाएगा। कैसे जुड़ेगा ये? तो इसमें हम बोथ साइड नेक्स्ट स्टेप में 1 ऐड कर लेते हैं। अगर बोथ साइड हम 1 ऐड कर लेंगे तो एलसीएम लेके ये जुड़ घट जाएगा, डी बी प्लस ए डी हो जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे ए डी हो जाएगा। ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई बाई ए। डी बी प्लस ए डी क्या हो जाएगा? हो गया हमारा काम, ए बी बन गया ये, और ये है ए डी। ये इक्वल है ए सी बाई ए के।
यहाँ से चले थे, यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया। अब जिस प्रकार यहाँ से यहाँ आए थे रेसिप्रोकेट करके, अब देखिए जो प्रूफ करना था और जो जहाँ हम पहुँचे हैं उसमें बस एक रेसिप्रोकल और बार दोबारा से रेसिप्रोकेट कर दें तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो AD बाई AB फाइनली इक्वल मिल गया हमें AE बाई AC के। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल है DC के। ट्रेपीजियम में एक साइड पैरेलल होती है, एक पेयर, और दूसरा नॉन पैरेलल होती है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। और इस ABCD में E और F जो हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स पे पॉइंट्स हैं, और ये इस प्रकार हैं कि E जो है वो AD पे है और F जो है वो BC पे है, और EF जो है वो AB के पैरेलल भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आगे कहता है कि हमें शो करना है AE बाई ED, AE बाई ED इज इक्वल्स टू BF बाई FC। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब देखिए, जो अभी तक हमने BPT पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका हम इस्तेमाल करें अगर, तो उसके लिए हमें ट्राइंगल की ज़रूरत है और पैरेलल साइड्स की ज़रूरत है। हमारे पास ट्रेपीजियम है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रेपीजियम को अगर ट्राइंगल में बनाया जा सके तो वहाँ से BPT हम यूज़ कर लेंगे। तो पहले हम इसमें ट्राइंगल ढूंढते हैं। तो ट्राइंगल ढूंढने के लिए हम ज्वाइन कर लेते हैं A और C को, मतलब हम AC फॉर्म कर लेते हैं, ज्वाइन A एंड C। AC बन गया। AC एक लेंथ आम आ गई हमारे पास। ये यहाँ पे EF को कहीं मान लीजिए M पे काट रही है, EF को ये M पे कट करते हुए जा रही है। गिवन है हमें AB पैरेलल CD के और EF पैरेलल टू AB। AB CD के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है। इन दोनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि EF जो है वो CD के भी पैरेलल है। भाई ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके पैरेलल। ये हमने लिख दिया। अब ये तीन रिजल्ट्स हैं, ये हमने ज्वाइन कर लिया है। हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है ADC। तो इन ट्रायंगल ADC में अगर हम देखें तो EM जो पोर्शन है ये पैरेलल होगा DC के, EM DC के पैरेलल है। तो अब BPT हम यूज कर सकते हैं। क्या कहती है वो, कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होती है और वो बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे काटती है, तो बाकी जो दो साइड्स हैं उनका जो रेशो होगा वो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब AE बाई ED जो है ये इक्वल हो जाएगा AM बाई MC के। ये हमें इस ट्रायंगल में जाने से मिला। अब देखिए, हम AE बाई ED का एक जो हमें प्रूफ करना है एक लिंक ढूंढ के लाए हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं अब इस वाले ट्रायंगल में जो दूसरा साथ में ही फॉर्म हो जा रहा है। इन ट्रायंगल ACB में अगर ध्यान दें तो MF जो है ये पैरेलल है AB के। भाई पूरा पोर्शन है इसके पैरेलल, तो इतना भी पैरेलल ही रहेगा। तो अब ये पैरेलल है, तो फिर से क्या होगा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो BPT लगेगा। BPT कहेगा CM लिख लिए या MC लिख लें, CM बाई MA। यहाँ हमने AM बाई MC लिखा है, तो यही इसी प्रकार से नेमिंग कर लें ताकि हमें दिक्कत ना हो। ये बराबर हो जाएगा FC बाई BF के। ठीक है, ये इस ट्रायंगल में कहाँ से, यूजिंग BPT का इस्तेमाल करते हुए। अब इन दो यहाँ हमें मिला FC बाई BF किसके बराबर, MC बाई MA के। AM बाई MC इसके बराबर है और CM बाई MA इसके बराबर है। इसका अगर रेसिप्रोकल कर लें एक बार तो ये भी हो जाएगा AM बाई MC, और ये किसके बराबर हो जाएगा, BF बाई FC के। जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड।
तो अब जो हमारा लिंक बना था AM/MC, इसको देखिए दोनों तरफ, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कह सकते हैं, बाई 1 and 2 AE/ED इज इक्वल्स टू BF/FC, और यही हमें प्रूफ करना था। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें गिवन है PS/SQ इक्वल्स टू PT/TR। ये फिगर है, PS/SQ इक्वल दे रखा है PT/TR के, एंड एंगल PST, और ये एंगल PST इक्वल है एंगल PRQ के, इसके इक्वल गिवन है। प्रूफ करना है कि PQR जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो PQR को आइसोसेलेस प्रूफ करने का मतलब, आइसोसेलेस मीन्स जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों, ऐसा दो साइड्स जो आपस में इक्वल हों वो आइसोसेलेस होता है। तो मतलब अगर हम PQ को PR के इक्वल दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमें जो गिवन है इसको देखते हुए चलते हैं आगे। ये गिवन है, इसके हिसाब से क्या होगा, तो BPT का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर रेशो इक्वल है तो जो ये साइड, ये बीच में जिसने ब्रेक किया है ये पैरेलल होगा इसके, मतलब जो लाइन ने इन दोनों को इंटरसेक्ट किया वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ST हमें पैरेलल मिल गया QR के, कन्वर्स ऑफ BPT। ST पैरेलल मिल गया QR के, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है ही, इसका अभी इस्तेमाल करने वाले हैं हम। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल मिला है इसके, तो जो PST है, एंगल PST, ये बराबर हो जाएगा एंगल PQR के। भाई एंगल PST PQR के बराबर हो गया। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो एंगल PST PQR के बराबर हो गया, और PST जो है वो इसके भी बराबर है। तो इसको अगर 1 मान लें और इसे मान लें 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, PRQ जो है वो इक्वल हो जाएगा PQR के। PRQ इक्वल हो गया PQR के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये जो साइड्स हैं ऑपोजिट, उनके सामने वाली, ये भी इक्वल हो जाती हैं। तो इनकी मदद से, इसको अगर बोले 3, तो फ्रॉम 3 हम क्या कह सकते हैं कि जो PQ है वो PR के बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था। जैसे ये प्रूफ हो गया तो ये प्रूफ हो गया कि PQR कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये दो फिगर दे रखी है हमें, दोनों में DE और BC, मतलब DE जो है वो BC के पैरेलल गिवन है। इसमें भी सेम नेमिंग है, इसमें भी सेम नेमिंग है, दोनों में DE BC के पैरेलल गिवन है। हमें EC यानी कि ये और AD यानी कि ये, इनकी लेंथ फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि पैरेलल गिवन है BPT इस्तेमाल करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल ड्रॉ होती है और दो जगह काटती है तो क्या करती है वो BPT के हिसाब से बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, यानी AD/DV जो होगा वो इक्वल हो जाएगा AE/EC के। अब जो हमें वैल्यू गिवन है, AD गिवन है 1.5, DB है 3, AE है 1, EC फाइंड करना है। तो इस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो EC कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आएगा 2/1 यानी 2 सेंटीमीटर। इस फिगर में हमने EC फाइंड कर लिया। इसी प्रकार सेकंड वाली फिगर में भी DE पैरेलल है BC के। अब क्योंकि पैरेलल है तो यहाँ भी यही चीज, यही रेशो बनेगा,
AD/DB इक्वल्स टू AE/EC, ये मान लेते हैं नंबर 1 के लिए। नंबर 2 भी ऐसे ही होगा। AD कितना है फाइंड करना है, DB 7.2 इक्वल है 1.8 अपॉन 5.4। 1.8 और 5.4 ये 1/3 का रेशो बन जाएगा। AD कितना हो जाएगा, तो AD हो जाएगा 7.2/3, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 7/2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ AD वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्राइंगल है PQR जिसकी बात हो रही है, ये हम यहाँ फॉर्म कर लेते हैं। इसकी साइड्स PQ और PR पे 2 पॉइंट्स हैं E और F, ये हमने बना दिए। स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, हमें बताना है कि क्या जो ये EF फॉर्म हो रहा है यानी साइड, क्या ये QR के पैरेलल होगा। और हमें ये गिवन है कंडीशन, PE गिवन है 3.9, EQ गिवन है 3, PF गिवन है 3.6, FR गिवन है 2.4। अब पैरेलल बताना है, BPT के पास चलते हैं। कन्वर्स BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। अगर इसका रेशो, साइड्स का रेशो इक्वल आएगा तो पैरेलल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं PE/EQ इक्वल्स टू PF/FR, मतलब इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि इसमें इक्वलिटी है या नहीं। तो 3.9 अपॉन 3 तो ये हो गया, और ये हो गया 3.6/2.4, जो कि सॉल्व होके हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 1.3/1। तो इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब इस कंडीशन में पैरेलल नहीं है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब हमें PE गिवन है 4 सेंटीमीटर, EQ गिवन है 4.5, PF है 8 और FR है 9। फिर से पैरेलल चेक करना है होगा या नहीं। सेम 4/4.5 PE/EQ और PF/FR 8/9। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करके देख लूँ तो ये जो रेशो है दोनों PE/EQ इक्वल है PF/FR के, यहाँ इक्वलिटी मेंटेन हो रही है। तो इसका मतलब ये EEF जो है इस कंडीशन में ये QR के पैरेलल है। तीसरा पार्ट है PE गिवन है 0.18, यानी कि ये लेंथ 0.18 गिवन है, और अब हमें PQ गिवन है यानी कि टोटल लेंथ गिवन है, कितना 1.28। PR है 2.56 और PF है यानी कि इतना यहाँ से यहाँ तक 0.36। अब पैरेलल का पता करना है कि है या नहीं। तो जैसा कि हमने देखा एग्जाम्पल में, अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में, कि अगर ये बाई ये और ये बाई ये बराबर है, मतलब PE/EQ इक्वल है PF/FR के, तो हमने उसमें प्रूफ किया ना कि PE/PQ इक्वल्स टू PF/PR या उसका रेसिप्रोकल। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम शो कर दें और इक्वलिटी अगर बरकरार रहती है तो हम कह सकते हैं पैरेलल। तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सिंपली चेक करेंगे PE/PQ क्या इक्वल है PF/PR के, और अगर है तो पैरेलल हो जाएगा। PE गिवन है 0.18, PQ है 1.28, PF है 0.36, PR है 2.56। अब पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं दोनों साइड और इक्वलिटी चेक करें तो 2,918 और 264 और ये 4,936 और 464, तो 9/64 आ रहा है। इक्वलिटी मेंटेन है, मतलब इस कंडीशन में भी EF जो है वो QR के पैरेलल है। थर्ड क्वेश्चन है इन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB,
इस फिगर में LMCB के पैरेलल हो और LNCD के पैरेलल हो तो प्रूफ कीजिए कि AM बाई AB इक्वल होगा AN बाई AD के। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो जो गिवन है इसका इस्तेमाल करेंगे। LM पैरेलल है CB के, अगर पैरेलल है तो BPT क्या कहती है? भाई ये एक ट्रायंगल बन रहा है ABC में ये एक लाइन है, इसके पैरेलल है BC के, जो कि एक साइड है इस ABC का। तो हम प्रूफ करने के लिए चलेंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम हो गया ABC, इसमें हम लगाएंगे BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका इस्तेमाल करके हमें मिल जाएगा AM बाई MB इक्वल किसके? AL बाई LC के। भाई ये पैरेलल लाइन है इसके, तो ये क्या करेगी? बाकी दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनल इक्वालिटी में डिवाइड कर देंगी। तो ये हो गया। सिमिलरली हम कहाँ चलते हैं? अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में ACD में, इन ट्रायंगल ACD फिर से BPT का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे LN पैरेलल है CD के, LN CD के पैरेलल है, तो अब क्या होगा? वापस से यही होगा, AN बाई ND जो है वो बराबर हो जाएगा AL बाई LC के। दोनों ट्रायंगल में हमें ये चीज़ें मिली। अब इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन 1 और 2 को, जो ये नंबर 1 और नंबर 2 बात बन रही है, इसमें AL बाई LC कॉमन है। AL बाई LC इसके भी बराबर है, AL बाई LC इसके भी बराबर है। इसका मतलब हम 1 और 2 का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि AM बाई MB फ्रॉम 1 and 2, AM बाई MB इज इक्वल्स टू AN बाई ND। यहां तक तो हमारी गाड़ी आ गई, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो AM बाई AB करना है, और यह है AM बाई MB। अगर AM में MB जुड़ जाए तो AB बन जाएगा, बट फाइनली AM चाहिए ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में AB चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं इसका रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो MB बाई AM हो जाएगा ND बाई AN। ये इक्वल था तो इसके रेसिप्रोकल, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया तो वो भी इक्वलिटी बरकरार रहेगी। अब MB में AM जोड़ना था ताकि इक्वेशन में AB आ जाए। ऐसा कब होगा? तो अगर बोथ साइड हम 1 ऐड कर दें, इधर भी 1 ऐड कर दें और इधर भी, तो इक्वलिटी बरकरार रहेगी। ये एलसीएम लेके AM प्लस MB हो जाएगा और ये AN प्लस ND हो जाएगा। AM प्लस MB को हम लिख सकते हैं AB, और AN प्लस ND को लिख सकते हैं AD। तो हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए AB बाई AM इक्वल्स टू AD बाई AN पे। अब जिस प्रकार यहाँ रेसिप्रोकल किया था इस स्टेप के बाद, उसी प्रकार यहाँ हम वापस से रेसिप्रोकल अगर कर दें तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। AM बाई AB इक्वल्स टू N बाई AD, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। ये जो DE गिवन है फिगर में, ये AC के पैरेलल है, और DF जो है ये पैरेलल है AE के। हमें प्रूफ करना है BE बाई FE, BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC। इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है, और ये पैरेलल कंडीशंस हमें गिवन है। इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस भी ट्रायंगल का ये साइड्स पार्ट बनती हैं उसको उठा लेते हैं और उसमें BPT इस्तेमाल करते हैं। तो DE पैरेलल है AC के। देखिए ये DE है, ये AC है, तो ये पूरा इस बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट बन रहे हैं। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल BAC में आ गए। BAC में DE पैरेलल है AC के, ये कंडीशन हमें गिवन है।
डी इज पैरेलल टू ए सी। अगर इसका इस्तेमाल करें तो हमें बीपीटी मिल जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी डी बाई डी ए इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी। भाई ये जो D है यहाँ पे है और ये E यहाँ पे है, तो ये मिल गया। सिमिलरली अब जो दूसरा कंडीशन गिवन है उसको ले आते हैं पिक्चर फ्रेम में। DF इज पैरेलल टू AE। DF AE के पैरेलल है। ये कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर दोनों किस ट्रायंगल में आ जा रहे हैं, तो इन ट्रायंगल BAE। BAE में आ गए। इसमें बीपीटी का इस्तेमाल करते हुए क्योंकि DF पैरेलल है AE के, तो क्या हो जाएगा, BD बाई DA इक्वल हो जाएगा BF बाई FE के। बन गया दो कंडीशन। मान लेते हैं नंबर 1 और ये नंबर 2। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए देख रहे होंगे आप खुद ही, इसमें एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या, BD बाई DA। BD बाई DA इसके भी बराबर है, BD बाई DA इसके भी बराबर है। तो 1 और 2 का इस्तेमाल करके हम क्या कह सकते हैं कि BE बाई EC जो है ये इक्वल है BF बाई FE के। और यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कहता है D इज पैरेलल टू OQ इन फिगर। ये फिगर है, इसमें जो DE है यानी कि ये साइड, ये पैरेलल गिवन है हमें OQ के यानी इसके, और DF पैरेलल है OR के। ये DF है और ये OR है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। हमें शो करना है कि जो ये EF है ये पैरेलल है QR के, ये हमें प्रूफ करना है। अब जो कंडीशन गिवन है इसके हिसाब से चलते हैं। DE पैरेलल है OQ के, तो पहले इन दोनों को देखें ये किस ट्रायंगल का पार्ट बन रहे हैं। तो आ जाते हैं इन ट्रायंगल POQ। POQ में DE पैरेलल है OQ के। BPT का इस्तेमाल करें तो क्या मिलेगा हमें, PE बाई EQ इक्वल मिल जाएगा PD बाई DO के यूजिंग BPT। सही है। नेक्स्ट DF पैरेलल गिवन है OR के, इसका इस्तेमाल करें इन ट्रायंगल PRO या POR। यहां पे क्या मिल जाएगा, इसी के बेसिस पे PD बाई DO इक्वल्स टू PF बाई FR। सही है। बीपीटी का इस्तेमाल किया इस ट्रायंगल में, यहाँ से ये मिला, और बीपीटी का ही इस्तेमाल से यहाँ से ये मिला। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो रखी है जो कि बाकी दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखें तो PD बाई DO और यहाँ भी PD बाई DO, तो इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, यूजिंग 1 एंड 2। 1 और 2 का इस्तेमाल करके हम क्या लिख सकते हैं, PE बाई EQ इज इक्वल्स टू PF बाई FR। यहां पहुंच गए हम कि PE बाई EQ जो है वो PF बाई FR के बराबर है। अब रेशो मिल गया है इस ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड जो कि 2 पॉइंट पे एक लाइन द्वारा कट की जा रही है, इंटरसेक्ट की जा रही हैं, इनका रेशो इक्वल मिल चुका है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये इक्वालिटी के बाद कन्वर्स बीपीटी यूज करेंगे और इसके इस्तेमाल से हम क्या कह सकते हैं कि EF जो है, जो कि ये दो इसको E और F इनको दो दो हिस्सों में तोड़ रही है, ये पैरेलल है QR के। हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर A, B एंड C आर पॉइंट्स। ये फिगर हैं, इन पे A, B, C पॉइंट्स हैं ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली।
ए जो पॉइंट है वो OP पे है, B OQ पे है और C OR पे है, सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। पहला गिवन AB पैरेलल है PQ के और दूसरा AC पैरेलल है PR के, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। हमें शो करना है कि ये जो BC है ये QR के भी पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। कैसे चलें आगे? तो इस ट्रायंगल में चलें जो गिवन है, जो हमें AB पैरेलल PQ दे रखा है। ये कौन से ट्रायंगल में फॉर्म हो रहे हैं दोनों? तो इन ट्रायंगल OPQ में आ जाते हैं। OPQ में OA बाय AP इक्वल हो जाएगा OB बाय BQ के। कैसे? तो यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये इक्वल हो जाएगा। OA बाय AP इक्वल्स टू OB बाय BQ, क्योंकि AB जो है ये PQ के पैरेलल है। सिमिलरली इन ट्रायंगल OPR में आ जाते हैं। OPR में OA बाय AP इक्वल हो जाएगा OC बाय CR के। यही सेम रीज़न BPT, क्योंकि AC पैरेलल है PR के। ये दोनों चीज़ें दोनों को नोटिस करें अगर ध्यान से, तो OA बाई AP जो है वो OB बाई BQ के बराबर है और OA बाई AP OC बाई CR के भी बराबर है। इसको अगर बोलें 1 इसे 2, यूजिंग 1 and 2 वी कैन से दैट OB बाई BQ इज इक्वल्स टू OC बाई CR। यहाँ पहुँच गए। अब देखिए OB बाई BQ इक्वल मिल गया OC बाई CR के, मिल गया। ये एक ट्रायंगल है OQR जिसमें ये दो साइड्स का जो प्रोपोर्शनैलिटी रेशो बट रहा है BC की वजह से, जो OB बाई BQ और OC बाई CR है, वो हमें इक्वल मिल चुका है। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट BC इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए 6.1 का और प्रूव कीजिए दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। एक ट्राइंगल ले लीजिए, इसमें क्या कहता है ये कि एक लाइन है जो कि किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से निकल रही है। ये ट्राइंगल हो गया, इसके मान लेते हैं ये साइड AB के मिड पॉइंट से मान लेते हैं ये जो D है ये इस AB का मिड पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन निकल रही है जो कि पैरेलल है दूसरी साइड के यानी कि BC के, और ये यहाँ कट कर रही है कहीं E पे, किसको? AC को। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये E है ना, ये E भी मिड पॉइंट है D की तरह। जैसे D मिड पॉइंट है, हमें गिवन है D इज मिड पॉइंट, और साथ साथ हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। ये चीज़ें हमें गिवन हो गई और प्रूफ करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। बोले तो EC इक्वल्स टू AC बाई 2, ये प्रूफ कर सकते हैं, या EC इज इक्वल्स टू AE। ये हमें प्रूफ करना है, ये गिवन है। अब देखिए पैरेलल की बात आ गई, थ्योरम लगेगी ही लगेगी। BPT क्या कहती है कि अगर पैरेलल है तो रेशो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से मिल जाएगा यूजिंग BPT, कहाँ पे? तो इन ट्राइंगल ABC में हम BPT का इस्तेमाल करेंगे तो AD बाई DB इक्वल हो जाएगा AE बाई EC के। जिस थ्योरम 6.1 की बात कर रहा है उसके हिसाब से हमें ये मिल गया। और D जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब इस गिवन से क्या हो जाएगा? गिवन से मिल जाएगा AD बराबर DB। भाई मिड पॉइंट है तो ये टुकड़े भी बराबर होंगे, तो AD बाई DB इक्वल है आपस में। तो AD से DB कैंसिल कट जाएगा, कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में।
यानी AE बाई EC इक्वल टू हो गया 1. दिस इंप्लाइज दैट EC इज इक्वल्स टू AE, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड. 8th क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2, हमें 6.2 का इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करना है दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है, उसके किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी. यानी गिवन हो गया D एंड E इज मिड पॉइंट. बोले तो मिड पॉइंट होने से क्या मिल जाएगा, AD जो है वो DB के बराबर है, और E के मिड पॉइंट होने से AE जो है वो EC के बराबर है. तो ये हमें गिवन है. प्रूफ करना है, टू प्रूफ DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है हमें. कैसे करेंगे? तो देखिए, जो थ्योरम 6.2 कहती है, क्या कहती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. उसका हमें यूज करना है. अगर हम सेम रेशो दिखा दें तो सिंपली इसके माध्यम से हम कह देंगे कि ये पैरेलल है. अब सेम रेशो दिखाने के लिए अगर हम AD बाई DB और AE बाई EC को फाइंड करें तो AD बाई DB कितना हो जाएगा, तो क्योंकि AD DB के बराबर है तो AD बाई DB जो है ये AD की जगह DB की जगह आप AD लिख सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा. और इसी प्रकार सिंपली AE बाई EC, क्योंकि AE EC के बराबर है, ये भी 1 आ जाएगा. तो ये दोनों रेशियो इक्वल आ जाएंगे. अगर हम अभी तो मैंने लिखा नहीं, हम इन ट्राइंगल ADE में जाएं, सॉरी ABC में, इन ट्राइंगल ABC AD बाई DB AE बाई EC दोनों का रेशियो हमें इक्वल मिल रहा है 1/1. तो हम क्या कह सकते हैं यूजिंग थ्योरम 6.2 कि DE इज पैरेलल टू BC. सिंपली बस इतना ही करना है, हो गया प्रूफ. 9वें क्वेश्चन पर आते हैं. 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू DC. तो हम इसको फॉर्म कर लेते हैं. ये बन गया हमारा ट्रेपीजियम. इसका नेमिंग है ABCD. नेमिंग करते वक्त एक तरफ से चलेंगे तो ऐसे ही डालेंगे, ये नहीं कि ये AB और ये C और D, नहीं, ABCD, जिसमें AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट O. और इसके जो डायगोनल्स हैं ये O पर मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम हो गया O. हमें शो करना है AO बाई CO इक्वल्स टू, सॉरी AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO. ये हमें शो करना है. BPT का इस्तेमाल करेंगे. पैरेलल एक पेयर गिवन है लेकिन इससे काम बनेगा नहीं, तो इसमें हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? तो देखिए जो ये AO और BO और CO और DO, इनका हमें इस्तेमाल में लाना है इन्हें, तभी तो ये इक्वल हो पाएंगे प्रूफ. तो हम कुछ ऐसा करें कि इनका इस्तेमाल हो सके. हमने ये ड्रॉ कर लिया एक पेयर, एक लाइन O से, मान लेते हैं इसका नाम M. OM पैरेलल टू DC, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया. और AB जो है ये DC के पैरेलल है ही, ये गिवन है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया. तो इन दोनों से मिला के ये हो गया AB पैरेलल टू OM पैरेलल टू DC. तीनों आपस में पैरेलल हो गए. अब इसके हिसाब से चलते हैं, BPT लगाते हैं. इन ट्राइंगल आ जाते हैं ABD. इन ट्राइंगल ABD में MO पैरेलल है AB के, तो यूजिंग BPT क्या मिलेगा,
डी एम बाई एम ए या ए एम इक्वल्स टू डी ओ बाई ओ बी। भाई बाकी जो दो साइड्स हैं उनका जो रेशो होगा वो प्रोपोर्शनली इक्वल होगा। डी एम बाई एम ए इक्वल्स टू डी ओ बाई ओ बी बाई बी पी टी। सिमिलरली अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल, इसमें तो हमें ये मिल गया डी ओ बाई ओ बी हमारे कॉन्टेक्स्ट में आ चुका है। अब हमें ए ओ बाई ओ सी को लाना है, तो किस ट्राइंगल में आए, तो आ जाते हैं ए डी सी में। ए डी सी में एम ओ पैरेलल है डी सी के, तो क्योंकि एम ओ जो है वो डी सी के पैरेलल है यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, ए एम बाई एम डी इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी। अब यहाँ देखिए ए एम बाई जो डी एम बाई एम में था, इसको अगर रेसिप्रोकल कर लें तो ए एम बाई एम डी इक्वल हो जाएगा ओ बी बाई डी ओ के। बोथ साइड रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो इसको देखें और इसको देखें, जो दो तरफ से हम रिजल्ट लेके आए हैं, ये जो ए एम बाई एम डी है ये यहाँ पे ओ बी बाई डी ओ के बराबर है और यहाँ ए ओ बाई ओ सी के बराबर है। इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए यूजिंग 1 and 2 वी कैन से दैट ओ बी बाई डी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी। हम यहाँ पहुँच गए। प्रूफ करना है ए ओ बाई बी ओ, हमारे पास है ए ओ बाई ओ सी, तो क्या इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए ओ बाई ओ बी हो जाएगा ओ सी बाई डी ओ के बराबर, और यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो पहले हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये बन गए इसके डायगोनल्स, ये मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, इसका नाम है ओ। हमें और क्या है, सच दैट ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ इक्वल है सी ओ बाई डी ओ के। ये गिवन है हमें इस बार, पिछली बार ये प्रूफ करना था, इस बार गिवन है। प्रूफ क्या करना है, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपीजियम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इसे, तो देखिए जो गिवन है इसका इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें लगाएंगे बीपीटी, और बीपीटी लगाने के लिए हमें इसमें चाहिए एक पैरेलल लाइन। तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, तो इस पॉइंट ओ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ई। तो ओ ई को पैरेलल ड्रॉ कर लिया हमने डी सी के, ओ ई को डी सी के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। तो अब क्या होगा, एक पैरेलल लाइन के आ जाने से हम किसी भी मतलब जो भी जिस ट्रायंगल का ये पार्ट होगा उसमें जाके बीपीटी लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी सी बीपीटी लग सकता है क्या, ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी यूजिंग बीपीटी। ये हो गया। नेक्स्ट जो गिवन है इसको ध्यान दें, तो ए ओ बाई बी ओ गिवन है सी ओ बाई डी ओ के। अगर इसको रेसिप्रोकल कर लें, इंटरचेंज कर लें इधर उधर, तो ए ओ बाई सी ओ इक्वल होगा बी ओ बाई डी ओ के। यहाँ से ये मिल जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है ए ओ बाई ओ सी। इसको 1 मान ले, इसे मान ले 2, जो गिवन है हमें। इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो ए ई बाई ई डी को बराबर लिख सकते हैं बी ओ बाई डी ओ के, और ए ओ बाई ओ सी के तो बराबर ये है ही। अब जो हमें ऐसा करने से बी ओ बाई डी ओ मिल गया, अब आप देखिए ए ई बाई ई डी जो है वो हमें मिल गया इक्वल बी ओ बाई डी ओ के। ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ।
ये इस ट्राइंगल का पार्ट बन रहे हैं। किसका? ABD का। जब ये ABD का पार्ट बन रहे हैं, उसमें ये एक साइड है AD, ये एक साइड है BD। दोनों साइड्स के जो रेशो हैं वो इक्वल मिल रहे हैं, तो यहां से हम कन्वर्स BPT लगा सकते हैं। भाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या कह सकते हैं कि अब जो ये EO है ये AB के पैरेलल है, तभी तो ऐसा हो रहा है। जो ये कंडीशन आई इससे ये मिल गया कन्वर्स ऑफ BPT के थ्रू कि EO इज पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्ट हमने किया था EO पैरेलल टू DC और EO पैरेलल मिल गया AB के। एक ही लाइन जो कि इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, क्या मिलता है इससे मिला जुला के कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC। और ट्रेपीजियम प्रूफ करना था। तो ट्रेपीजियम में खासियत क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम की, कि उसका एक पेयर पैरेलल होता है, और वही हमने प्रूफ कर दिया अल्टीमेटली। तो इस तरीके से हम इसे शो करेंगे कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 6.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, नोट्स बनाएं, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।